अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़लो करम से। तो जी ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे मना रही हूँ मैं और छोटे वाले बेटे की भी। तो बस सोचा एक ही दिन मतलब एक ही मंथ में इनकी डेट्स आती हैं आगे पीछे, तो हमने सोचा एक ही केक काट लेते हैं, साथ ही मिलके एंजॉय भी कर लेंगे, सेलिब्रेट भी कर लेंगे। तो हम इसी तरह छोटी-छोटी खुशियों को मिलके अपने घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत बड़ा आपने कोई अरेंज किया हो, सबको बुला के आप अपनी खुशियाँ बाँटें। तो छोटी-छोटी खुशियाँ घर में इसी तरह अपनी फैमिली के साथ मनाने से भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल हो सकती हैं, आपका दिल खुशगवार हो सकता है। मैं तो अपने बच्चों को इसी तरह खुश करने के लिए इन छोटी-छोटी चीज़ों को ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ और इसी तरह घर का माहौल भी खुशगवार रहता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग देख के मेरी फैमिली को माशाल्लाह कहते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं जी, मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज है हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पेरेंट्स ने ही हमें एक-दूसरे के लिए पसंद किया था। लेकिन ये और बात है कि अदर साहब ने मेरी पिक देखी थी तो बस ये दीवाने ही हो गए थे कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है और फिर इन्होंने मुझसे शादी करके ही दम लिया। ये आए हुए थे सऊदीया से और तकरीबन महीना डेढ़ महीना के लिए और 15 दिन के अंदर-अंदर हमारी शादी हो गई थी क्योंकि इनको वापस भी जाना था। तो बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुज़री, आते जाते रहे और सऊदी अरब से और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसी भी ज़िंदगी गुज़री बहुत अच्छी गुज़री अल्लाह के फ़ज़लो करम से। ज़िंदगी में नशे व फ़राज़ तो आते ही रहते हैं, जैसे कि अप डाउन्स कहते हैं, जैसे वो तो आते ही रहते हैं, वो तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उसको अच्छे से उस वक़्त को गुज़ार देना ही यही आपका बड़ापन होता है। अपनी ज़िंदगी को किस तरह मैनेज करना है, ये एक अच्छे मियाँ-बीवी को ज़रूर सीखना चाहिए। एनीवेज़ तो बहुत से लोगों ने मुझसे लव मैरिज के लिए कोई वज़ीफ़ा पूछा कि आप हमें बताएँ कि हमारी लव मैरिज हो जाए। तो जी, मैं आपको इसी हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ये ख़ास अमल महबूब को पागल कर देने वाला शहनशाही अमल कहलाता है। ये अमल शहनशाही अमल का नाम जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए है कि इसमें वाक़ई कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि ये मोहब्बत के एमाल में से शहनशाही अमल का काम करता है। इस अमल के करने से आपके महबूब का दिल आपके कब्ज़े में हो जाएगा। आप अपने महबूब के दिल पे राज करना शुरू कर देंगे। ये अमल आप अपने प्यारे शौहर के लिए भी कर सकते हैं और आपका शौहर यानी आपका महबूब आपके इशारों पे आपकी बात मानेगा। अच्छा जी, मैं पहले से ही बता दूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर तो पहले से ही मेरी हर बात मानता भी है और मुझसे मनवाता भी है। मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए ये बात कह रही हूँ। अच्छा जी, तो आज जो मैं आपके साथ अमल शेयर करूँगी ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और जी अगर आपका महबूब आपसे बहुत ही बेज़ार हो चुका है और आपके आपके आप ना इसके पीछे-पीछे हैं, लेकिन वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो वो उन तमाम लोगों के लिए मैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद अमल लेकर आई हूँ और ये बहुत ख़ास तोहफ़ा उन लोगों के लिए मैं दे रही हूँ, जिनके दिल टूटे हुए हैं और वो उनसे किसी सूरत भी सुलह करने को तैयार नहीं। ये अमल करने से महबूब की नींदें भी हराम हो जाएँगी, महबूब का दिल आपके लिए इस कदर बेचैन हो जाएगा और वो आपके बगैर एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो मैं साथ-साथ बताती चलूँ कि आज हम लोग जाएँगे, अपनी बेटी है ना मेरी जो जिसकी मैंने शादी करी है, तो उसकी दावत कर रही हैं मेरी बड़ी बेटी। तो हम हवेली रेस्टोरेंट जा रहे हैं और वहाँ पर हम लोगों की सबकी दावत भी है और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं वापस, छुट्टियों पे जो आए हुए थे, तो उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और बस 1 आध हफ़्ते में ही वो बस रवाना हो जाएँगे और मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से अपसेट भी हूँ और बस क्या करें जी, रोज़ी अल्लाह ताला ने वहीं लगवाई हुई है अभी तो फ़िलहाल। तो जैसा भी है हम सब्र-शुक्र के साथ ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस सब्र का हमें ज़्यादा बेहतरीन अजर फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी बस आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें और ये देखें जी हम पहुंच चुके हैं हवेली रेस्टोरेंट और हम सब वहाँ पे अब खाना खाएंगे और मैं आपसे कर लेती हूँ बातें। जो आज का मौजू है हमारा, जो आपका आज का टॉपिक है हमारा मोहब्बत की शादी का, महबूब को अपने काबू में करने का। तो जी आपने जो दुआ पढ़नी है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ये दुआ आपको इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। तो दुआ ये है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब
क़ल्बहा इलैया। ये दुआ मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, तो आप ये देख लें अच्छी तरह से, इसको लिख लें, नोट कर लें। ये दुआ आपको इशा की नमाज़ के बाद 101 मरतबा कामिल यकीन के साथ पढ़ना है और तसव्वुर करना है कि आपका महबूब आपके सामने सर झुका के हर बात आपकी मानने के लिए बैठा हुआ है। आपने तसव्वुर में ये सोचना है कि आपका महबूब आपके लिए बहुत बेचैन हो रहा है, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। तो आप जब ये तसव्वुर में उसको ला के पढ़ेंगे ना 101 मरतबा, तो फिर आपने जब ये 101 मरतबा कंप्लीट कर ली दुआ, तो फिर आप महबूब का तसव्वुर करते हुए उसके बाद आपने अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लेकर अल्लाह ताला से खूब दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसके दिल में मेरी मोहब्बत को बेइंतहा डाल दे, इसके दिल में जो भी मेरे लिए कोई भी शिकायत है, शिकवा है, वो दूर कर दे और बस इसके दिल को मेरे दिल से मिला दे। आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से आपके महबूब का दिल आपके कब्ज़े में हो जाएगा और फिर दुनिया की कोई ताकत भी आपके महबूब को आपसे जुदा नहीं कर सकेगी। वैसे तो ये अमल 11 दिन के अंदर अपना काम दिखा देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाए, आपका पागल हो जाए और इसका दिल पूरी तरह से आपके काबू में आ जाए, तो आपको ये अमल 40 दिन करना होगा। ठीक है, लड़कियां करेंगी तो पीरियड्स के दिनों में बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि या हम कर सकते हैं, तो ये एक आयत है जो हम पढ़ सकते हैं, तो आप उन दिनों में भी पढ़ सकती हैं। तो आपको पूरे 40 दिन करना होंगे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, 40 दिन आप इसे कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये ज़िंदगी भर के लिए जो आपका महबूब होगा या आपकी महबूबा होगी ना, वो आपको कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। याद रहे, ये अमल सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही कर सकते हैं, यानी जिस महबूब से या महबूबा से आप शादी करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ उसके लिए ही ये अमल किया जा सकता है, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो बस मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देगा। दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।